बात करेंगे हम हिंदुस्तान यूनिलीवर की जो किस्त जिसमें काफ़ी गिरावट है आज। बाहर कौन है हमारे साथ गेस्ट में, वो बता दीजिए मुझे। रचना जी हैं क्या, या हाँ रचना जी बताइए, HUL पर आपका इस समय क्या व्यू रहेगा? जी, HUL में रिजल्ट के बाद जो डाउन स्विंग शुरू हुआ है उसने चार्ट पैटर्न को जो ठीक-ठाक था कल तक उसको डिस्टर्ब बहुत कर दिया है। तो मेरे हिसाब से अब अगर यहाँ से एक रिलायबल एंट्री बनती है तो वो 200 एमए के आसपास ही बनती है, जो कि 2400 के आसपास का लेवल है। तो उससे पहले इसको लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल ऐड नहीं करना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए यू कैन कीप प्लेइंग इट ऑन ईदर ऑफ द साइड्स जहाँ पे स्विंग दिखे। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, अब आशीष के पास चलते हैं और जानते हैं कि क्यों HUL में इतनी बड़ी गिरावट आई। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताइए। मॉर्निंग। और दोनों FMCG दिग्गजों में अगर आप देखें, चाहे कोलगेट है या HUL, दोनों में बड़ी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली और नतीजों के बाद एक तेज रिएक्शन देखने को मिला। हालांकि कल HUL नतीजों के बाद थोड़ा सा सर्च किया था, लेकिन अगर आज फाइनल डिटेल्स अगर आप देखें तो ब्रोकरेज हाउस इसको थोड़ा सा कमज़ोर मान रहे हैं। खासतौर पर अगर आप देखें तो जो प्राइस ग्रोथ सेकंड हाफ में भी बताई जा रही है कि सिंगल डिजिट की देखने को मिल सकती है, और जो GST ट्रांजिशन हुआ है 20 दिनों का, जो डिस्ट्रीब्यूशन पर और रिटेल सेगमेंट में इम्पैक्ट देखने को मिला है, इससे वॉल्यूम ग्रोथ पर अगर आप देखें तो तकरीबन 2% का असर देखने को मिला है। खास बात यह कि मैनेजमेंट अगर आप देखें तो रिकवरी और डिमांड रिकवरी को लेकर काफ़ी ज़्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि नवंबर के बाद से स्थिति जो है बिल्कुल सामान्य आपको देखने को मिलेगी और सेकंड हाफ आपको बढ़िया देखने को मिल सकता है। अब खास बात ये भी है कि अगर आप इनका जो आइसक्रीम बिजनेस का डीमर्जर होना है इसे फैक्टर करके देखें तो मार्जिन में तकरीबन 50 से लेकर 60 बेसिस पॉइंट की बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि इनकी गाइडेंस यानी जो करीब 22 से लेकर 23% एबिटा मार्जिन की गाइडेंस है इसको बरकरार रखे हुए। लेकिन दिक्कत की बात है कि जब ढीला प्रदर्शन हो और वैल्यूएशन बड़े एक्सपेंसिव हो तो मार्केट इसको अच्छी तरीके से नहीं लेता। आज 3 से 4% की गिरावट इस कारण से भी देखने को मिल रही है क्योंकि अगर आप FY27 फॉरवर्ड EPS के हिसाब से भी देखें तो ये स्टॉक फिलहाल के लिए 50 टाइम्स पर चल रहा है। तो महंगे वैल्यूएशन, धीमी ग्रोथ और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक में गिरावट है। जी, जो नंबर्स थे, जो ग्रोथ थी और स्पेशली जो पैमाना था, आई मीन फॉरवर्ड EPS पे भी अगर आप देख जो नंबर्स थे उस पर भी क्वाइट एक्सपेंसिव 50, आशीष का बताया था आपने 50 की PE पे ना फॉरवर्ड अर्निंग्स पे। हाँ, FY27 फॉरवर्ड EPS के हिसाब से 50 टाइम्स पर PE चल रहा है 50 टाइम्स। हाँ, 50 टाइम्स। तो जनाब जो नंबर्स में ग्रोथ है बाजार उससे उत्साहित नहीं है। आपकी स्क्रीन पे 2508 पे लगभग 3.5% नीचे ट्रेड करता हुआ डे लो की ट्रैजेक्टरी में